राजस्थान से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें गहलोत ने एक बयान दे दिया है, जिस पर सियासी बवाल मच गया है। दरअसल राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर राजस्थान में सियासी हलचल मचा दी। दरअसल गहलोत ने अपने पार्टी यानी कांग्रेस के उन नेताओं के खिलाफ बयान दिया है जो कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। गहलोत ने कहा है, जो नेता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं वह सभी निठल्ले और नाकारा हैं। गहलोत की बयान के बाद बीजेपी के नेता सुरेश मिश्रा ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आपने सीपी जोशी, सचिन पायलट और मदेरणा के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत तो हाथिया ली, लेकिन आपको सियासत करना नहीं आया। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अपने सभी नेताओं को कामचोर, निकम्मा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। उनका स्वभाव बन चुका है कि वही सबसे ज़्यादा काम करने वाले हैं। उसी का तो नतीजा है कि उनकी नॉन परफॉर्मेंस के कारण ही कांग्रेस का बार बार राज जाता है। कभी सीपी जोशी के कंधे पे बैठ के, कभी सचिन पायलट की मेहनत पे बैठकर, कभी परशुराम मदेरणा जी की मेहनत पे बैठ करके उन्होंने राज तो हथिया लिया, लेकिन जब जब उन्होंने काम नहीं किया तो जनता ने उनको नकार दिया। ऐसा नकारा व्यक्ति जो हर बार चुनाव हार जाते हैं और हर बार आला कमान के भरोसे पर के बनकर के मुख्यमंत्री बन के बैठ जाते हैं, ऐसे व्यक्ति से राजस्थान की जनता उकता गई है। उनके डायलॉग सुन के उकता गई है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि राजनीति से उनको संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि सटिया गई है। वो हम लोगों को नॉन परफॉर्मेंट नेता कहते हैं, वो सरासर गलत है। हमने जब भी जहाँ काम किया ईमानदारी से काम किया है, पर उनकी कूटनीति और षड्यंत्रों के सामने कुछ चल नहीं सकता। और इसलिए सचिन पायलट जैसे नेता जो पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को इस्टेब्लिश करने के खड़ा करने वाले थे, उनको भी आपने राजद्रोह के मुकदमे में उलझाने का प्रयास किया। तो ऐसे नेता की नेतागिरी उन्हीं को मुबारक। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत जी, इस प्रकार की हरकतें करना बंद करो। सबको काम चोर, निकम्मा कहना बंद करो, वरना पूरी पार्टी वैसे ही काम चोर हो चुकी है। आपके कहने के बाद से और निकम्मे हो जाएगी। वहीं भाजपा के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने गहलोत के इस बयान पर पलटवार करते हुए गहलोत सरकार को राजस्थान में बिजली की समस्या का जिम्मेदार ठहराया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी आज राज्य में बिजली आपूर्ति के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, बिजली संकट के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन वो ये तथ्य नहीं बता रहे हैं कि किस कारण आज ये बिजली संकट खड़ा हुआ है। उनकी सरकार की जो कुनीति थी जिसने राजस्थान को आज नुकसान पहुंचाया है, उसका जिक्र वो नहीं कर रहे हैं। पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जिसके मुख्यमंत्री खुद अशोक गहलोत थे, उसने दूसरे राज्यों के साथ बैंकिंग समझौता किया और बिजली उनसे ली। आज पीक हावर्स में जब बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब राजस्थान को 147 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन दूसरे राज्यों को चुकानी पड़ रही है, जिसके कारण राज्य के लोगों का हित प्रभावित हो रहा है। राज्य के जो उपभोक्ता हैं बिजली के, उनको बिजली नहीं मिल पा रही है। वो ये तथ्य भी छुपा रहे हैं कि 5 साल रही उनकी सरकार के समय जो हाइड्रो पावर प्लांट और जो थर्मल पावर प्लांट राजस्थान में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में काम कर रहे थे, उनको किस तरह बर्बाद करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, जिससे बिजली का प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है। आज मई का महीना चल रहा है, भीषण गर्मी है, 50 डिग्री के आसपास तापमान है, जब बिजली की सबसे ज्यादा डिमांड है। लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि उनकी सरकार के समय सितंबर महीने में जब बरसात हो चुकी थी, बारिश हो चुकी थी, बिजली की डिमांड बहुत कम हो चुकी थी, तब भी कांग्रेस पार्टी के ही अपनी ही सरकार के एक मंत्री अशोक चांदना को बिजली की मांग को लेकर बूंदी के कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठना पड़ गया था। किस तरह 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार में बिजली बद से बदतर होती गई, बिजली के हालात बद से बदतर होते गए, उसका जिक्र कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं। आज जो राजस्थान की जनता को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है, उसका जिम्मेदार केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने आते ही संकट को समझा और 2,24,000 करोड़ का एमओयू बिजली कंपनियों के साथ किया, ताकि भविष्य में इस तरह की परेशानी राज्य के नागरिकों को ना हो। उसके परिणाम आपको सुखद देखने को जल्दी मिलेंगे। लेकिन एक अच्छी मंशा के साथ एक मजबूत सरकार ने काम करना शुरू किया। उस सरकार के भी कामकाज में आज सहयोग करने के बजाय जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय है, जिनके कारण आज ये बिजली का संकट यहां पर खड़ा हुआ है। राज्य की सरकार आज भी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है कि राज्य के किसी नागरिक को परेशानी ना हो। सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस के पूर्व रिजपाल मिर्धा नेता का कहना है कि गहलोत ने सत्ता सुख भोगने की बात की। तो मैं आपको बता दूं, हम जब कांग्रेस में थे तो उसे समय हमारी समस्याएं नहीं सुनी जाती थी। आप ही बताइए, गहलोत साहब, सत्ता का सुख किसने भोगा है? आज जो अभी टीवी में मैंने एक समाचार के माध्यम से मेरे को पता लगा, और कल भास्कर अखबार में भी एक खबर छपी थी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक बयान दिया है कि जो ये नेता कांग्रेस छोड़कर गए हैं,
उन पर उन्होंने जो बात कही है कि निकम्मे, नकारा, गद्दार और ये कोई किसी काम के नेता नहीं थे। माननीय गहलोत साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहले तो 3 बार सुनना पड़ता है कि आपने कहा क्या है, जब समझ में आती है बात पूरी। और आपने जो ये बातें कही है कि सत्ता का सुख भोगने वाले, किसने सत्ता का सुख भोगा है 5 साल? हमारे तो बिल्कुल काम ही नहीं होते थे। हमने हमारा मान सम्मान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ी है और आपकी वजह से छोड़ी है। इस सब के कारण आप ही हो। और जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा है, आपके पॉलिटिकल पापा, आप जिसके बनके नागौर में जिसको आपने काम किए जिनके, वो आज भी आपके पिट्टू बने बैठे हैं और उनका ही काम आपने किया और उनको नागौर में आपने आगे बढ़ाया। हमने तो हमारी ईमानदारी से पार्टी के लिए खून पसीने को सींचा था, इसलिए हमारा मान सम्मान बचाने के लिए हम भाजपा में आए और मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए और पार्टी के मजबूत करने के लिए हम ता जिंदगी इस पार्टी में काम करते रहेंगे। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। अब आप बोलते हैं कि ये नेता किसी काम के नहीं। आप 4 तारीख पहले ये बयानबाजी कर लो, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस का पता जालोर में चलने वाला है। क्या आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, राजस्थान में कैसी, पहले तो आपको जालोर में ही पता चल जाएगा आपकी परफॉर्मेंस का। और आपने जो बातें हमारे लिए कही है, कांग्रेस छोड़कर वो गए, वो निकम्मे, वो आप कांग्रेस के लोकप्रिय नेताओं के लिए भी कह चुके हैं। जिन नेताओं को आपने खत्म किया, जो नेता इस पार्टी को राज में लाने का जिन्होंने काम किया, उनके लिए भी आप कह चुके हैं कि ये नकारा हैं, ये गद्दार हैं, ये बिल्कुल ही किसी काम के नेता नहीं है। तो आप तो अपनी जमीर बेचकर आपने जो 5 साल एक टांग पे खड़े होकर सरकार चलाई, उसका आप क्या जवाब देने वाले हो लोगों को? हमारे ऊपर आप क्या आरोप लगा सकते हो? हम तो एकदम हमने हमारे घर से कुछ लगा के इस पार्टी को सिंचा है। हमने किसी पार्टी, आज तक इस पार्टी में हमारे पर कोई 2 रुपए लेने का किसी का आरोप नहीं लगा। आपने कहा सत्ता का सुख भोगा, सत्ता का सुख भोगा, वो तो नागौर से आपने उससे गठबंधन किया है और कौम को खत्म करने बाद काम किया है, तो उसके साथ मिलकर किया आपने। जिस कौम की पॉपुलेशन 23-24% राजस्थान में है, उस कौम के लोगों को भी आपने खत्म करने का काम किया। इसलिए आपको कोई कहने का हक नहीं है कि ये आप गए, छोड़ के गए, वो गए। आप खुद की वजह से जो आपने जिस स्थिति में कांग्रेस पार्टी को पहुंचाया, उसके जिम्मेवार राजस्थान में सिर्फ आप अकेले खुद नेता ऐसे हैं जिसकी वजह से ये पार्टी की दुर्गति हुई है। और भी कई नेता कांग्रेस छोड़कर चले जाएंगे। इस पार्टी में आप और आला कमान 2 ही बचेंगे, कोई नहीं बचेगा मेरे हिसाब से। और आला कमान भी पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है कि जो बात आप कहते हैं वही होती है। और आला कमान ने जो यहाँ मीटिंगें करवाई, आपने जिस तरीके से उनको नीचा दिखाया, उनके फैसले को आपने ठुकराया, और आप इतने मजबूत हैं कि आला कमान को भी आपके सामने झुकना पड़ा। इसलिए आप कृपया ऐसे बयान देने से पहले सोचें कि आप किन के बारे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में इन बातों का खंडन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि अगर ऐसे बात और ऐसी शब्दों का दोबारा आपने प्रयोग किया तो हम भी करना जानते हैं। धन्यवाद।